अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। मेरे साथ है उस्मान अली हारून। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हम बनाते रहते हैं वीडियोस इस कोशिश में कि आपकी जो गलत फहमियाँ हैं, जो आपने उल्टी बातें पक्की की हुई हैं, वो हम आपकी बदलवा दें और आपको एक साइंटिफिक एविडेंस बेसिक चीज़ ऐसी बताएं कि जिससे आपको फ़ायदा हो, और अगर ये गलतियाँ आप कर रहे हैं तो उन गलतियों को सुधार लें। आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करने लगे हैं? सबसे पहली गलती तो ये है, आजकल आपको पता है मानसून का सीज़न है और जो सबसे ज़्यादा बात की जाती है वो ये की जाती है कि मानसून में एक्सरसाइज नहीं करनी, खून पानी एक हुआ होता है और इसमें बंदा बीमार हो जाता है। पहले तो आप ये मुझे बताएं कि खून पानी एक होता है, ये आपको कैसे पता चलता है? और दूसरा ये कि मानसून है भाई, तो असल में थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, पसीना ज़्यादा निकलता है, तो अपने सॉल्ट का ख्याल रखें। पिंक सॉल्ट लें, सी सॉल्ट लें, इसके साथ अपनी वाटर इनटेक का ख्याल रखें, उसके साथ आप एक्सरसाइज करें। अब ये तो देखें ना, अगर कोई बंदा 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहा है और उसका 6000 मिलीग्राम सोडियम जा रहा है और वो उसको दोबारा खुराक के ज़रिए पूरा नहीं कर रहा, तो फिर तो बीमारी होगी, कमज़ोरी होगी। और दूसरा, जिस जगह पे हम एक्सरसाइज करते हैं वहाँ हम इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखते, एरी है कि नहीं, आपने कोई फ़ैन वगैरह लगाया हुआ है, वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं है, तो वो फिर ज़ाहिर है उससे फिर आपके पानी की कमी होगी, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम। बेसिकली लोग बीमार इस वजह से होते हैं और इल्ज़ाम आ जाता है एक्सरसाइज कि ये इस सीज़न में एक्सरसाइज जो है वो ठीक है। आपने तैयारी पूरी की हुई है कि नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरा, आजकल जो सबसे ज़्यादा इशू चल रहा है वो ये है कि जी बकर ईद आ रही है, मैं डाइट छोड़ ना दूँ, मैं बकर ईद के बाद डाइट ना स्टार्ट कर लूँ। तो यही तो हम कहना चाहते हैं कि बड़ी ईद आ रही है, गोश्त ही गोश्त होगा। स्टेक बनाएं, सब्जियों को स्टीम करें, डिफरेंट मज़े की उसके ऊपर मसाले वगैरह लगा के खुराक को मज़ेदार करके स्टेक्स आप खा सकते हैं। लेकिन वो जो यूरिक एसिड वाले लोग हैं वो थोड़े एहतियात करें। बाकी नॉन स्टिक पैन में बना सकते हैं, देसी घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जो आप फूड इनटेक कर रहे हैं वो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड कितना है, चाहे आप कोई भी फॉर्म का फूड ले रहे हैं, रिक्वायर्ड कितना है। कोई भी बंदा इस ईद पे ना अगर डाइट अपनी कंटिन्यू करना चाहता है तो बड़ी आराम से करता है, बस अपने कार्ब्स को वॉच करे कि वो तो बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा, मतलब राइस लें लेकिन ज़्यादा ना लें, रोटी लें लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना कर लें उसकी। इसके अलावा गोश्त भी ऐसा नहीं है कि किलो खा के ही आपको, एक सर्विंग साइज़ उसकी रखें और एंजॉय करें, सब्जियां खाएं। इसके अलावा कोशिश करें कि गैर ज़रूरी मिठाइयों से बचें, वो परहेज़ करें। अच्छा, एक और बात बहुत ज़्यादा की जाती है कि भाई तुमने डाइट तो शुरू कर दी, हमारा वज़न तो कम हो जाएगा, जिम भी जा रहे हो, बड़े डोले शोले बना रहे हो, ये जब छोड़ोगे ना फिर पता चलेगा, बुढ़ापे में मिलेंगे, वो मसल लटक जाएगा, जिस्म में दर्द होगी, अजीब से कॉन्सेप्ट्स हैं। क्या वो शख्स रहा होता है ना जो अमूमन जो खुद फिट नहीं होता, जो खुद एक्सरसाइज नहीं करता, जो खुद अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखता, बजाय इसके कि वो एक फिट बंदे को देख के ये पूछे कि यार गुड माशाल्लाह, कोई हमें भी बताओ, हमें भी मोटिवेट करो, वो उल्टा वो कह रहा होता है कि हम तुम्हारे बुढ़ापे का या तुम्हारी ख़राबी का इंतज़ार में है कि देखेंगे क्या होगा। एक इंसान जो एक्सरसाइज कर रहा है ना, वो अपने इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर कर रहा है, वो अपनी जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको इस्तेमाल में ला रहा है, इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज करता है अगर वो खुराक भी ठीक रख रहा है, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो रही है आपकी। और दूसरी बात ये कि आप माइंड में ये क्यों रखते हैं कि हमने कल को एक्सरसाइज छोड़ देनी है। ये कोई डिग्री नहीं है, ये कोई कोर्स नहीं है, ये कोई आपकी कोई स्कूल के ये 10 साल नहीं है जो आपने गुजारने हैं, उसके बाद आपने कहना जी मैं रिलैक्स हो गया हूँ। इसको लाइफस्टाइल बनाएं। ज़रूरी नहीं कि आप जिम में जाएँ, आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं, 15 मिनट की हेड वर्कआउट कर सकते हैं, वो तो वैसे ही पूरी दुनिया में 30 मिनट से ज़्यादा रिकमेंडेड ही नहीं है। तो अगर आप वो 15 मिनट्स हिट कर लेंगे तो वो भी आपकी वही सारी ज़रूरत पूरी कर देगा। बॉडी सिर्फ बनानी नहीं है, बॉडी को मेंटेन भी रखना है। ये जो लाइफस्टाइल की बात लोग नहीं समझते ना, लोगों को बस नया जोश चढ़ता है, फुल पीक पे ले जाते हैं फिज़ीक को और उसके बाद सब निज़ाम दरम बरम। अक्सर शादी ब्याहों में भी ना अपने आप को फ़िट रखने के लिए, फिर उसके बाद जैसी शादी होती है तो बस शादी से याद आया, जो इस वक्त कैमरे के पीछे, उसको भी आप लोग मुबारकबाद दे दें। उसकी भी बड़ी अरसे के बाद, बड़ी तकदो के बाद शादी हुई है, मुश्किल से। वो पीछे हंस रहा है, बहुत खुश है। इस अभी रिसेंटली शादी हुई है, फिर भी वीडियो रिकॉर्ड करने आ गया, तो हम थैंकफुल हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, एक और जो मिथ है, जो गलत फहमी है, वज़न कम करना है कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दे, रोटी चावल बिल्कुल ख़त्म कर दे। देखें, एक अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट बंदा, एक डायबिटिक बंदा है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत बड़ी हुई है, तो वो तो ठीक है वहाँ पे तो। लेकिन एक बंदा जो कि वज़न कम करना चाहता है और उस हद तक उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दें। आप लो कार्ब पे भी जा सकते हैं, उसमें आप थोड़ी क्वांटिटी में चावल रख सकते हैं, सब्जियां बेतहाशा रख सकते हैं, ठीक है। और
ओट्स वगैरह हैं, ओट्स रख सकते हैं, बड़ी सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, मगर हमने उनको एलिमिनेट नहीं करना। ये एक ज़रूरी मैक्रो है जो बॉडी को जिसकी ज़रूरत से जब आपने न्यूट्रिशन कीटोसिस पे जाना भी है ना, तो वो भी डॉक्टर की सुपरविजन में या किसी डाइटिशियन की सुपरविजन में जाना है। लोग क्या करते हैं कि एकदम से सब कुछ बंद, और फिर उसमें होता क्या है कि कार्ब से वो वैसे डरे हुए होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से डॉक्टरों ने डराया हुआ है, तो वो अब पीछे खाने को और कुछ बचता नहीं, तो एब्सोल्यूट प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं या कुछ नहीं ले रहे होते हैं, या सिर्फ सब्जियां और फिर ट्रैक से भी हट जाते हैं, और ट्रैक से भी हट जाते हैं। वो जितने जोश से स्टार्ट की होती है, वो जितनी तेज़ी से मोटिवेशन की हवा भरी होती है, उतनी तेज़ी से मोटिवेशन की हवा निकल भी जाती है। और फिर ये कहा जाता है कि जो फैट्स होते हैं, फैट्स विल मेक यू फैट। अगर मैं इंसुलिन इंडेक्स के ऊपर बात करता हूँ ना, तो फैट्स का जो इंसुलिन इंडेक्स है देसी घी मक्खन का, वो सबसे कम है कोकोनट ऑयल का। तो वो तो आपको, आपके ब्रेन को चाहिए, आपके मर्दाना हार्मोन को चाहिए, आपके बहुत सारे फंक्शंस हैं बॉडी के लिए को जो चाहिए होता है, ये जो फैट चाहिए होता है। तो सैचुरेटेड फैट आपके दोस्त हैं, ये आपने डाइट में से हटाने नहीं है। फैट आपको मोटा नहीं करता, फैट की बहुत बहुत ज़रूरत है आपकी बॉडी को। वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेसिकली जिनसे आपने बचना है, या जिनको थोड़ा सा लिमिट शरारत ये करते हैं, और बदनाम जो है वो कोलेस्ट्रॉल या फैट हो जाता है। तो ये बस चीज़ें बदल रही हैं। अच्छा, मैं 3 घंटे अगर जिम में एक्सरसाइज करूँ तो बहुत है? हाय, ये लोग पता नहीं जो जितना देर ये एक जिम में गुजारते हैं। मैं अब देखें, वो अक्सर लोग वो आगे बताते भी हैं दोस्तों को कि 2 घंटे मैं जिम करता हूँ। 2 घंटे में से 15 मिनट बातों के निकाल लो, 15 मिनट टेक्स्ट के निकाल लो, 15 मिनट शीशे देखने के निकाल लो, तो बाकी चेंज चुन करने के वो सारी चीज़ें, तो पीछे जो क्वालिटी जो एक्सरसाइज है वो कुछ भी नहीं बचती। वो जितनी तगड़ी आपने एक्सरसाइज करनी है ना, वो पीछे कुछ भी नहीं बचती। तो 30 मिनट 45 मिनट यहाँ ये रखें टाइम अपना, लेकिन इसमें पूरे फोकस के साथ, दिल के साथ। वो उस्मान शनवारी एक बात कहते हैं कि दिल से एक्सरसाइज कर रही है, तो दिल लगा के, दिल को पूरा का पूरा इन्वॉल्व करके, मसल माइंड कनेक्शन के साथ प्रॉपर तरीके से आपने एक्सरसाइज करनी है। उसको बेशक आप 45 मिनट्स करें, वो आपके लिए इफेक्टिव होगी। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि अगर मैंने एक्सरसाइज कर ली है, अच्छी इंटेंस वर्कआउट किया है, तो उसके बाद मैं मिल्क शेक पी सकता हूँ? सवाल ही नहीं पैदा होता। यही तो लोगों को समझ नहीं लगती कि यू कैन नॉट ओवर ट्रेन अ बैड डाइट। आप अपनी ख़राब जो डाइट है, जो आपने बिगाड़ जो डाइट में पैदा किया है, उसको आप ट्रेनिंग करके कवर नहीं कर सकते। अक्सर लोग हमारे कहते जी मैं तो जी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, सब कुछ खाता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास फैटी लिवर और लिपिड प्रोफाइल ख़राब करके आते हैं, और वो परेशान होते हैं कि हम तो इतने एक्टिव हैं, फिर हमारा क्यों ये मसला हुआ, हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं। तो फिर जब मैं उनसे पूछता हूँ खाते क्या हैं, तो बेसिकली होता ये है कि ये वो लोग होते हैं जो एक्सरसाइज से पहले बाहर ऑर्डर दे देते हैं कि 2 किलो कढ़ाई रेडी रखी, मैं 2 घंटे में आया, यूँ आया। तो वो वाला काम नहीं करना। तो अगर इससे पहले आप समझते थे कि ट्रेनिंग के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, तो ऐसे नहीं करना, क्योंकि 80% काम डाइट का है। इसको हमेशा ज़हन में रखें, आपकी डाइट ठीक होगी तो आप हेल्थ की तरफ आ सकेंगे। और फिर ये जो एक और बहुत कॉन्सेप्ट है हमारी ख़वातीन में, हमारी बहनों में, कि मैंने वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, मुझे मसल्स नहीं बनाने। अच्छा, और जब मैं कोई ऐसी बात करता हूँ ना, तो मैं सामने जब बोल रहा होता हूँ तो वो समझ रही है कि जैसे वेट ट्रेनिंग करके ना हम भी इतने डोलों के साथ। आपके हार्मोन्स मुख्तलिफ हैं, हमारे हार्मोन्स मुख्तलिफ। आपकी बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेगी, और आप कोई डोले शोले ऐसे नहीं बनेंगे। आपकी बड़ी अच्छी फिजिक बनेगी, आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा, और आप बहुत खुश होंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद। इनफैक्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे मर्द है चाहे औरत है, वज़न उठाना दोनों के लिए ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं कितनी एज तक अपना वज़न कम कर सकता हूँ? आप जिस दिन चाहेंगे ना वज़न कम करना, और आपके पास राइट प्लान होगा, तो आप उसी दिन वज़न कम करना शुरू कर देंगे। मेरे पास ये वाक़या, ये भी आपने बात की, तो मेरे पास एक वाक़या है। मुझे ये चीज़, मेरे पास एक क्लाइंट कराची में आई जिनको सर्जरी का बोला गया था कि उनकी नी रिप्लेसमेंट होगी। उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने उनका कि आप वज़न कम कर लें तो ये मामला ठीक हो जाएंगे, आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर 1 माह बाद जब दोबारा मैं गया कराची, तो वो जब आई तो उन्होंने 9 kg वज़न कम किया था, और वो माशाल्लाह पहले मैंने मतलब उनको चलने में प्रॉब्लम थी, अब वो बड़ी नॉर्मल जो है गेट के साथ आई, उनको वॉक बिल्कुल नॉर्मल थी, वो बड़ी खुश थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, जब मैं आपसे कंसल्टेशन लेके वापस अपने सर्जन के पास गई, तो मैंने उनको कहा कि अगर मैं 10 kg या 9 kg वज़न कम कर लूँ तो फिर तो मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो उन्होंने आगे से जवाब में कहा कि वो बीबी, इस उम्र में वज़न थोड़ी कम होता है। तो ये कोई इंसान अगर आपको कहता है ना कि आप 50 साल 60 साल 70 साल के बाद वज़न नहीं कम कर सकते, तो टोटली झूठ बोल रहा है। आपने ऐसी बातें नहीं सुननी। आप चाहे 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं,
आपको जिस दिन राइट डाइट पता चल गई और एक्सरसाइज, आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। ऑब्वियसली एज के हिसाब से आपने डिफरेंट तरीके से एक्सरसाइज करनी है, लेकिन एक्सरसाइज ही और डाइट ही हल है बहुत सारी बीमारियों का। अच्छा, मैंने ये सुना है कि अगर आप रात को लेट नाइट खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं, दिन में आप जो मर्ज़ी करते रहे आप मोटे नहीं होते। ये क्या कॉन्सेप्ट है? लोग समझते हैं ना कि अभी मैंने पूरे दिन एक्टिविटी कर ली और अब मैं सोने जा रहा हूँ तो मैं खा नहीं सकता या मेरा वज़न बढ़ जाएगा। डिपेंड करता है आप खा क्या रहे हैं और कितना खा रहे हैं। अगर आपने अपनी कैलोरी सेट की हुई है तो आप बेशक रात को उसी के अकॉर्डिंगली अपना मील ले लें, चाहे वो सोने से पहले लेते हैं, 2 घंटे पहले लेते हैं, चाहे 1 घंटा पहले लेते हैं। ये और बहुत सारे लोग फिर जब ये इस तरह नहीं करते तो फिर रात को उठ के जब भूख लगती है तो फिर फ्रिज में हाथ डाल के जो सामने लब जाता है तो वो खा लेते हैं। और वो मीठा ही होता है, और वो अमूमन मीठा ही होता है, क्योंकि जब आप फ्रिज खोलेंगे तो जो सारी चीज़ें पड़ी होगी उसमें से आपका जो फोकस है वो सीधा जाएगा उस मिठाई के डब्बे में जो किसी रिश्तेदार ने आपको दी है। तो ऐसा नहीं करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप चाहे दिन में ज़्यादा खा रहे हैं या रात में ज़्यादा खा रहे हैं, वज़न बढ़ेगा। और अगर आप दिन में भी अपनी कैलोरीज को काउंटेड रखा हुआ है, रात में भी रखा है, तो वज़न नहीं बढ़ेगा बल्कि कैलोरीज वो बर्न हो जाएंगी। अच्छा, फिर एक और बात ही होती है कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं या अगर आप हेल्दी खा रहे हैं, जैसे आप ओट्स ले रहे हैं, आप एग वाइट्स खा रहे हैं, आप चिकन, फिश, मीट, हेल्दी चॉइसेस हैं फूड की, तो आप जितना चाहें वो खा सकते हैं। यही तो मसला है ना। आप देखें, हमने आपको चले ओट्स की तरफ ले आए, हम आपको एक हेल्दी डाइट की तरफ ले आए, लेकिन अब अगर जहाँ 100 ग्राम खाने थे वहाँ 500 ग्राम खा रहे हैं तो वो तो फिर हल नहीं होगा। देखें, आपने भी एक अच्छी एग्जांपल दी, मैं चाहूँगा कि आप वो मैंने एग्जांपल ये दी, मैंने ये कहा कि अगर आपके घर का खर्चा 2000 रुपये है और आपको 4000 रुपये मिल रहा है तो आप 2000 खर्च कर देंगे, बाकी 2000 को फाड़ के तो नहीं फेंकेंगे, उसको घर में कहीं ना किसी जगह पे स्टोर कर देंगे कि जब मुझे ज़रूरत पेश आएगी तो मैं यहाँ से निकाल के इसको इस्तेमाल कर लूँगा। अब अगले दिन आपको फिर 4000 मिल जाता है तो क्या होगा? खर्चा तो 2000 है, वो आपने जो जमाशुदा है वो 4000 हो जाएगा। ठीक तो है, बॉडी भी यही करती है। जब आप ज़रूरत से अगर 2000 कैलोरीज की जगह आप 4000 कैलोरीज दे रहे हो, 2000 कैलोरीज इस्तेमाल होगी, 2000 स्टोर होगी। लेकिन एक मसला है ना, अब अगर ये स्टोर करके यूटिलाइज़ कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन ये स्टोरेज प्रोसेस चलता है कम से कम साल। वो अगला नेक्स्ट टाइम आने ही नहीं देते, हम उससे पहले इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं। यानी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो कि हमारे दीन में उसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन हम, और ये भी बहुत आसान है। जैसे आपका 2000 का खर्चा अगर आपको 1000 मिल रहा है तो जो आपकी जमाशुदा 4000 है उनमें से 1000 निकाल के 2000 पूरा करके आप खर्च करेंगे। तो बॉडी भी ऐसी करेगी, जब आप बॉडी को मजबूर करेंगे कि अगर 2000 कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं और आप 1000 ले रहे हैं एक मिसाल के तौर पे, तो जो उसको 1000 एक्स्ट्रा चाहिए वो जो फैट उसने स्टोर किया वहाँ से निकालेगी, उसको बर्न कर देगी। और वो जो आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है वो आप इसी तरह से सदका निकलता जाएगा और आप हेल्दी होते जाएंगे, फिट होते जाएंगे। और फिर एक और जो कॉन्सेप्ट है कि हम डाइट पे हैं, दूध बहुत ज़रूरी है, फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं, आपने वो शामिल नहीं किए। मैं क्लाइंट्स को भी ये बताता हूँ कि ये दूध, ये फ्रूट्स, कोई भी किसी किस्म की खुराक, ये हमारी ज़ुबान को पता है ये टेस्ट है। हम फ्रूट खा रहे हैं, हम ओट्स खा रहे हैं, हम दूध पी रहे हैं, हमारी जो बॉडी है उसको डिज़ाइन नहीं किया गया, उसके लिए पहचान है मैक्रोस या कार्ब्स को देखेगी या प्रोटीन को देखेगी या फैट्स न्यूट्रिएंट्स देखेगी क्या आए हैं। बिल्कुल, अगर आपको दूध से कैल्शियम और प्रोटीन लेनी है तो वो और बहुत सोर्सेज हैं जहाँ से आप वो ले सकते हैं। कम से कम दूध ना लेके आप फैट से बच सकते हैं, जिसमें फैट कंटेंट है वो नहीं लेंगे। और उसके साथ जो उसके अंदर जो शुगर है, लैक्टोज, वो भी इतनी अच्छी नहीं है, उससे भी आप बच जाएंगे। और फ्रूट्स के साथ भी यही है, मतलब वो बेसिकली भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट होना है, और एक्स्ट्रा शुगर भी है, फ्रुक्टोस है, जिसको वो बॉडी आपको पता ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाती। तो मिल्क, जो लोग जो 2-2 सेर मिल्क दूध पीते हैं ना, तो ज़रा ख्याल करें। और एक और चीज़, अभी मुझे रिसेंटली फ़हीम ने, हम सामने थे तो वो बात कर रहे कि ह्यूमन वाहिद मैमल है जो बड़ा होकर भी दूध पीता है। बाकी जितने मैमल है ना उनकी डाइटरी चॉइसेस चेंज हो जाती है। वो जब तक बच्चे हैं वो दूध पी रहे हैं, बड़े होके वो अपनी, आपके पास कहने का मकसद ये है कि और बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं तो वो क्यों ना ट्राई की जाए। आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। काफ़ी कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको समझ आ जाएगी कि इन बातों पे इतना फोकस नहीं करना। फोकस के लिए जो मेन बात है वो ये है कि फ़ैट लॉस प्रोसेस को, वेट लॉस प्रोसेस को जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। और जायकों का ख्याल रखना है, जायकों का बड़ा ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर हाज़िर होंगे। आपने वीडियो को लाइक करना जो है वो नहीं भूलना और उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाइएगा। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई बंदा है जो ये गड़बड़ कर रहा है तो उसको टैग ज़रूर कीजिएगा, ताकि हो सकता है ये वीडियो देख के उनको थोड़ा ख्याल आ जाए, अपना ही और उनका अपना फ़ायदा हो जाए। मुझे और उस्मान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़रूर।